योजं योगस्तया प्रोक्तं साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वं स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हिमना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रं तस्याहं निग्रहं मन्ये बाजुरिव श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयत्त्वना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः पश्चात्तना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। आज हर लोगों पर कृपा करके भगवान ने अर्जुन को जो मन को बस में करने का उपदेश किया है और उस पर अर्जुन ने जो मन को बस में करने का प्रश्न किया है वो अत्यंत लाभकारी है। अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु आप अभी तक मन को बस में करने का अनेक उपाय बता चुके हैं और आपने बार बार उपदेश किया है कि हमें समत्व में स्थित रहना चाहिए, पर मन की गति तो मैं देखता हूं कि वह इतना चंचल है कि एक क्षण को भी बस में रहने वाला नहीं है। अभी यहां है तो पता लगा सेकेंड भर में अमेरिका पहुंच गया। अभी हम सोच ही रहे थे कनाडा पहुंच गया। ये मन की स्थिति है। और अर्जुन ने कहा कि मैं तो ऐसा मानता हूं वायु सुदुष्करम, जैसे वायु को मुट्ठी में बंद करके रखना मुश्किल कार्य है, क्योंकि वायु तो अंदर भी है बाहर भी है सर्वत्र है। तो आप वायु को क्या बस में करोगे? उसी तरह से तुलना की है अर्जुन ने, यद्यपि मन उससे भी कठिन चीज है। वायु एक पदार्थ है, हवा एक पदार्थ है, पर मन पदार्थ नहीं है। इसलिए अर्जुन एक उदाहरण देता है कि मन को बस में करना मैं तो बहुत कठिन मानता हूं, प्रभु इसका उपाय बताएं। अब भगवान कहते हैं कि अर्जुन ऐसा नहीं है कि मन को बस में किया ही नहीं जा सकता। यदि ऐसा होता कि मन को बस में न किया जा सकता तो बड़े बड़े संत महात्मा मुनीश्वर मन को बस में कैसे कर पाए? क्योंकि अपनी सहज स्वरूप एवं सर्वोत्तम लाभ आनंद की अवस्था मन को प्राप्त करने से ही प्राप्त होती है। तो मन को बस में किया जा सकता है, पर किन उपायों से? भगवान ने कहा दो शब्द बताया है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास क्या है? सद्विचारों का बारंबार अभ्यास, अपने मन में सदैव सद्विचार, पॉजिटिव थॉट्स लाएं। मन भागेगा, ऐसा नहीं कि नहीं भागेगा, मन का स्वभाव ही है भागेगा, पर आपको मन के द्वारा सचेत रह करके मन को ही देखना है। जैसे ही वो भागता है और आपको फिर ख्याल आता है तो आप खींच करके मन को फिर उसी स्थिति में ले आइए, अपनी आत्मा में लगाइए। ये तो हुआ अभ्यास। अब वैराग्य क्या है? वैराग्य ये है कि आपका मन
जहाँ जहाँ भी विषयों में जाता है, विषयों में आकर्षण देख करके जाता है, लगता है, संसार में लगता है, काम क्रोध लोभ में लग जाता है, वहाँ से खींच करके मन को सद्विचारों में लगाना ही वैराग्य है। वैराग्य है क्या? जहां राग न हो वैराग्य है। अब मन का स्वभाव है वो संसार में अधिक लगता है, इस संसार की चीजों में अदम्य खिंचाव होता है, वो जबरदस्ती कान पकड़ करके हमें अपनी तरफ खींच ले आती है। इसलिए मनुष्य जन्म जन्मांतर से विषयों में फंसा हुआ है और विषयों में फंस करके मन का दास हो करके 84 लाख योनियों में भटक रहा है। और जैसे ही हम सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य करके मन को सत विचारों से भर करके अभ्यास करके उसे अपने में उतार लेते हैं, अपनी आत्मा में स्थित कर देते हैं, अर्थात मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही आप अपने सहज स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और परम लाभ एवं शांति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और भगवान स्पष्ट कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने आप पर विजय प्राप्त कर लिया है, अर्थात अपने मन को बस में कर लिया है, वह तो योग को प्राप्त होता है, अपने स्वरूप को प्राप्त होता है, ऐसा मेरा मत है। और जो अपने को बस में नहीं प्राप्त कर पाता, जो अपने को बस में नहीं कर लेता, वह सारे संसार में विजय के लिए दौड़ता रहता है, परंतु वह विजय उसकी झूठी साबित होती है और वह विजय कहीं भी प्राप्त नहीं कर पाता। यदि विजय प्राप्त करना है तो अपने आप पर करो, और अपने आप पर जिस दिन आप मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो आपके जीवन में सर्वोत्तम सुख प्राप्त होगा। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततम, जिसको प्राप्त होने से फिर और कोई लाभ बाकी नहीं रह जाता। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।